नीट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया कि वो मॉडल पेपर दे देता है और उससे ही 600 नंबर निकल के आ रहे हैं। 720 के पेपर में 600 नंबर पूरे के पूरे एग्जैक्टली आ जा रहे हैं। तो वो कोई टीचर नहीं है, वो फिर उनके पास कुछ सुपर पावर है, कुछ दिव्य शक्तियां हैं। एनटीए को अच्छे से कंडक्ट कराना चाहिए कि थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है अभी। दे शुड फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल जो इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि ऐसी लीक जैसी सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। एनटीए के लिए कोई रूल्स नहीं है जो इस प्रकार की लापरवाही लगातार कर। 24 में जो चीजें हुई है वो सब कुछ रिपीट होता नजर आ रहा है। मास स्केल में पेपर लीक हो रहा है। एक मनीष नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया। इसके लिए हम लोग 2 साल से मेहनत किए थे, पेपर जैसे तैसे गया। किसी की लापरवाही के चक्कर में हमको वो सजा भुगतनी पड़ती है। 3 मई को हुई नीट 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और रद्द करने की वजह जो है वो पेपर लीक निकलकर सामने आ रही है और इसका तार सीधा सीधा जयपुर से जुड़ता है, जहां पर टीम ने एक मनीष नाम के शख्स को गिरफ्तार भी किया है और बाकी लोगों की धरपकड़ जारी है। और ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि पेपर छपने से पहले उसके क्वेश्चंस लीक कर दिए गए थे, जिसमें 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन में पूरे के पूरे 90 सेम आए और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन जो है वो सेम आए, जो कि एक मॉडल पेपर के रूप में निकाला गया था। मगर पेपर का हूबहू आना कहीं ना कहीं शक की ओर सुई घुमाता है और ऐसा ही हुआ, जिसके बाद एनटीए ने एक फैसला लिया और पेपर को रद्द कर दिया। इसके साथ ही जितने भी लगभग 23 लाख अभ्यर्थी हैं जो इस पेपर में शामिल हुए थे, उनके लिए एक टेंशन का विषय निकलकर सामने आया है कि भाई फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से एग्जाम सेंटर में जाकर वो तमाम जो एटमॉस्फियर है, जब लोग घबराए रहते हैं कि भाई अब पेपर कैसा होगा। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल आ रहा है, क्या इस बार पेपर टफ कर दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी हैं और टीचर्स भी हैं। बात करते हैं। सर जी, नीट पेपर में एनटीए के द्वारा जितने भी पेपर्स हो रहे हैं, चाहे नीट की बात करो, गेट की बात करो, लगातार कमियां दिख रही है। जी, देखिए, एनटीए का जब से गठन हुआ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, तब से इनकी गलतियां, खासकर नीट जैसे एग्जाम में विसंगतियां हमेशा सामने आई है और मीडिया के माध्यम से हम शिक्षक जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा ये आवाज़ उठाते आए। मैं तो उठाते आया ही हूं और पिछले साल भी, इससे पहले भी 2024 में जो चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ रिपीट होता नज़र आ रहा है। मास स्केल में पेपर लीक हो रहा है। मास स्केल पे पेपर लीक होने से क्या होता है कि स्टूडेंट जिसका पेपर अच्छा गया है वो मेडिकल कॉलेज जाने के चांसेस उसके कम हो जाते हैं, कट ऑफ का लेवल बढ़ जाता है, कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है। इस वजह से कई बच्चे जिन्होंने जेन्युइनली इस चीज़ की पढ़ाई की है, 1 साल 2 साल जो उन्होंने तपस्या किया, वो पूरा विफल हो जाता है। मॉडर्न क्वेश्चन पेपर की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसमें 90 के 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन सेम थे और 45 में 35 केमिस्ट्री के क्वेश्चन सेम थे। उसके बारे में क्या कुछ चर्चाएं अभी हुई? देखिए, 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, तो अगर कोई शिक्षक ऐसा कह दे कि वो मॉडल पेपर दे देता है और उससे ही 600 नंबर निकल के आ रहे हैं, 720 के पेपर में 600 नंबर पूरे के पूरे एग्जैक्टली आ जा रहे हैं, तो वो कोई टीचर नहीं है, वो फिर उनके पास कुछ सुपर पावर है, कुछ दिव्य शक्तियां हैं, भविष्य देखने की शक्तियां। मैं उन्हें शिक्षक नहीं मानूंगा। वो अगर मेरे सामने आए तो मैं उन्हें प्रणाम जरूर करना चाहूँगा, उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा और हो सके वो विद्या मुझे वो सिखा दे, मैं वो सीखना चाहूँगा। क्योंकि 720 में 600 नंबर आ जा रहे हैं उनके मॉडल पेपर से, ये अपने आप में सवाल उठाता है। ठीक है, स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? अभिषेक देवांग। कब से तैयारी चल रही है नीट की? मैं 2 साल से कर रहा हूँ पिछले। और ये खबर कब लगी कि भाई लीक हो गया है? अभी बस आधा घंटा पहले। सबसे पहली चीज़ें क्या माइंड में आई कि भाई पेपर लीक हो गया तो अब कैसे करना है? फिर से वही पेपर दोबारा दिलाना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग 2 साल से मेहनत किए थे। पेपर जैसे तैसे गया, कुछ नंबर बना जो उस पर पता चल रहा था कि कोई ना कोई तो उम्मीद थी कट ऑफ में आने की। हाँ, मैंने चेक भी किया था पिछले 2-3 साल के कट ऑफ, फिर मेरे नंबर जितने बन रहे थे उतने में हो जाते। अब ये न्यूज़ सुन के वही पेपर दोबारा दिलाना पड़ेगा। अब पेपर इस बार तो मॉडरेट आया था, पता चला था। हाँ। मगर अब कैसा आएगा इसका भी एक टेंशन होगा। अब इसका तो हम तो प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन एनटीए का जहाँ तक के देखें, री-नीट में भी हो सकता है कि लेवल बढ़ा दे। आप कहाँ से? दुर्ग से। आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल से आप भी तैयारी कर रहे हैं। इन 2 सालों में पेपर देने के बाद, पिछले बार क्योंकि टफ आया था बताया जा रहा था, इस बार मॉडरेट आया था, एक खुशी थी कि भाई इस बार तो मेहनत काम आएगी। इस बार अच्छा लगा था कि पेपर इजी लगा था मेरे को थोड़ा, तो सोचा था कि अच्छा गया है नीट, वैसे अच्छा गया है और निकल जाएगा सोच के। पर अब री नीट हो रहा है तो फिर इस बार डिफ़िकल्ट दे सकता लग रहा है री नीट में ना। एनटीए जो है टेस्ट ले रहा है, बार बार इस प्रकार की चीज़ें आ रही है। आप लोग को क्या लगता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग फेस कर रहे हैं चीज़ों को डायरेक्ट, क्या कहना चाहेंगे? एनटीए को अच्छे से कंडक्ट कराना चाहिए क्योंकि बार बार हो रहा है लीक, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है अभी एग्ज़ाम। आप कब से तैयारी कर रही हैं? 2 साल से। आपका नाम? खुशी टीका। आपके लिए कैसे था जब ये खबर निकल कर आई कि भाई पेपर लीक हो गया है? मतलब जो सालों से तैयारी कर रहे हैं वो चीज़ें अब फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। वही मतलब इतना मेहनत से तैयारी करके अभी 3 मई को एग्ज़ाम दिए थे हम लोग, और उस दिन का प्रेशर ऐसा रहता है कि
उस दिन मतलब एग्ज़ाम देना है। अब एग्ज़ाम तो हो गया हम लोग, एक तो मतलब ऐसा था कि इस बार चांसेस थे हम लोग मेरे सिलेक्शन का, तो मतलब मैं खुश थी कि मतलब हो जाएगा इस बार ऐसे करके। बट अब फिर से मतलब एग्ज़ाम होगा, लीक हो गया है पेपर वगैरह भी सुनने में फैमिली मेंबर्स का कैसे रिएक्शन था? अभी उनको पता है, अभी पता नहीं अभी उनको? बताया नहीं, मैं डायरेक्ट सीधा अकेडमी ही आई हूँ। ठीक है, आप इनकी एक अभ्यर्थी की बहन भी हमारे साथ मौजूद है। एज अ फैमिली मेंबर जब इस प्रकार की चीज़ें आती है कि घर का कोई व्यक्ति है जो दिन रात मेहनत करके तैयारियां करता है और फिर किसी की लापरवाही के चक्कर में हमको वो सज़ा भुगतनी पड़ती है, तो क्या लगता है? जी अभी तो जो मेंटल प्रेशर जो इसको होने वाला है अगेन, क्योंकि 2 साल आई हैव सीन हिम प्रिपेयरिंग फॉर पास्ट 2 years, सो अब उसके बाद फिर से सेम चीज़ करना वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर एवरी स्टूडेंट। मैं नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मेरा भाई, मैं घर पे मेरे भाई को रहकर मैंने देखा है 2 साल प्रिपेयर करते एंड अगेन ये सारी चीज़ें हो जाना। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट एनटीए इज़ बेसिकली डूइंग। यूथ का तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ एंड मैंने भी सेम चीज़ फेस करी है। जब मैंने क्लैट पीजी दिया था सेम थिंग हैपन टू मी एंड लेजिट हमें 6 से 7 महीना बैठना पड़ा था एंड अगेन आवर क्लैट पीजी वॉज रिकंडक्टेड। सो सीइंग हिम डूइंग द सेम थिंग एंड गोइंग थ्रू सेम प्रेशर। विकसित भारत की हम बात करते हैं, मगर उसी विकसित भारत की ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो इतने कॉमन चीज़ें जो एग्ज़ाम कई सालों से हो रही है और उसमें इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की विसंगतियाँ आना, क्या विकसित भारत की ओर हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बोलना है कि जो यूथ है अगर वो ये सारी चीज़ें अगेन एंड अगेन फेस करेगी तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अंदर वो सेम लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर जो होता है, ये जो ऐसे केसेस आते हैं सुसाइडल के, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनटीए जैसे प्लेटफॉर्म है जो एग्ज़ाम करा रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ आ रहा है कि वो कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराना कोई छोटी बात तो है नहीं बिल्कुल भी। तो इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो दे शुड फॉलो सर्टेन प्रोटोकॉल जो इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि ऐसी लीक जैसे सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर, कुछ सवाल और रहेंगे मेरे जी। पहली चीज़ तो एनटीए से पहले भी हुए हैं पेपर्स, जी। सीबीएसई कंडक्ट कराता जी, था, जी। तब कैसे होते? तब कोई खराबी रहती थी? देखिए, कमियां तो हमेशा से थी। जब स्टेट पीएमटीज हुआ करते थे तो आपने सुना होगा पहले छत्तीसगढ़ व्यापम घोटाला, बहुत चीज़ें होती थी। पेन पेपर बेस्ड जो भी एग्जाम होते थे, प्रिंटिंग प्रेस जहाँ से होते थे वहाँ से लीक होती थी। तो पहले होता था, लेकिन हर चीज़ इतने बड़े स्तर पे नहीं होता था। आज हम लोग जहाँ सरकार ये कहती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो विश्व गुरु बनने के समय में जब 5G का ज़माना आ चुका है, इस समय में कोई भी चीज़ स्प्रेड होने में बहुत तेज़ी से फैलती है। मास लेवल पे कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से फैलती है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है। पहले जो भी लीक हुआ भी होगा पहले, या होते थे जो भी पहले हुए हैं, उन घटनाओं में इतने रेंज तक पेपर लीक नहीं हुआ करता था। अब लेकिन ऐसा हो गया, टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें तेज़ी से फैलती है। तो इस समय में ये पेपर रद्द हुआ, हालांकि होना चाहिए। एनटीए ने समय रहते अपनी गलती मानी। मैं यहाँ एक चीज़ स्पष्ट तौर पे बोलना चाहूँगा, एज अ टीचर, एज अ गार्जियन, मुझे बुरा तो लग रहा है, एग्ज़ाम फिर से हो रहा है, इस वजह से थोड़ा ख़राब तो लग रहा है। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि एनटीए ने समय रहते अपनी गलती मानी, क्योंकि पेपर के 600 नंबर पहले ही प्लान तरीके से आवंटित कर दिए गए थे। कई बार कई धरना देने पड़े थे सब कैंसिल करवाने के लिए। 2024 में लीक की बात आई थी तो सारे कोचिंग्स वाले सड़कों पे उतर आए थे। देखिए, सभी कोचिंग का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, जो शिक्षाविद बच्चों के लिए काम करते हैं उन लोगों ने तो बिल्कुल इसके लिए आवाज़ उठाई थी। कोई फ़ायदा नहीं मिला था, सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग गए थे, उसके बाद भी हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिला। जिस पर्टिकुलर सेंटर में जहाँ पे लीक हुई थी वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम कर दिया गया। खैर, 2024 से सीख लेनी चाहिए थी एनटीए को, उन्होंने नहीं लिया, फिर ये एग्ज़ाम आया। मैं आपको संजय एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस बात को बच्चों को अभी हमें, और वो ये न्यूज़ खबरें देख रहे होंगे, उनके घर में भी यही चल रहा होगा, तो अभी वो बहुत मेंटल प्रेशर फील कर रहे होंगे। मैं बच्चों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बेटा समय रहते हमें दूसरा मौका मिला हुआ है, क्योंकि कट ऑफ हाई चला जाता तो बच्चे के सिलेक्शन के चांस कम हो गए। आप इसे एक एग्जांपल से समझे, जैसे छत्तीसगढ़ में किसी बच्चों के 550 मार्क्स हैं तो 550 में उसे कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि पेपर लीक हो गया है और बड़े स्तर पे हुआ है, तो कई बच्चों ने, जिन लोगों ने 600 नंबर, तो उन्हें वैसे ही मिल गए इस वजह। हाँ, और 600 नंबर वाले बच्चों का जो रेंज है वो बढ़ गया है, मतलब जिनके हाई मार्क्स आ रहे हैं वो रेंज बढ़ गए। मतलब 550 और 570 लाने के बाद भी वो आप कट ऑफ में आए हो? वो आएगा ही नहीं ना। आप खुद सोचिए, 600 नंबर तो उस पेपर में लीक में ही मामला है। 720 में 600 नंबर मिल रहे हैं, 600 नंबर वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, तो जो ऊपर का जो रेंज है वो बढ़ गया। रैंक तो 1 2 3 4 ऐसे करके डिक्रीज होते हुए आएगा ना, तो वो रैंक बढ़ गए। इस वजह से बच्चों को कॉलेज आवंटित होने में, उन्हें सिलेक्शन के चांस जीरो हो जाते, नहीं मिलता। रिजल्ट के बाद तो, रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाता तो तब तक तो पूरा खेल ही खत्म हो जाता। जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उन्हें सीट मिलती ही नहीं। अब उन बच्चों को दूसरा मौका मिल रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ 2 महीने का समय इसमें जरूर लग सकता है, वापस से पढ़ना मुश्किल है,
लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब बच्चों के पास ये चांस है कि ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पूरी करो, और जो बच्चा ईमानदार होगा उस बच्चे का रिजल्ट डेफिनेटली बनेगा। इतने सारे रूल्स रहते हैं नीट में कि आप किस प्रकार के ड्रेस पहन के जाएंगे, कौन से पानी बोतल लेके जाएंगे, कैसे क्या क्या प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं। जी। एनटीए के लिए कोई रूल्स नहीं है जो इस प्रकार की लापरवाही लगातार कर रहा है? रूल्स रेगुलेशन तो सबके लिए हैं, लेकिन एनटीए की बात करें तो वो अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। ये 2024 का मामला है या 2026 का मामला है, ऐसा नहीं है। नीट का पेपर लीक का मामला बहुत पहले से चला आ रहा है। आप न्यूज़ में देखेंगे तो कभी सॉल्वर बैठा के होता था। आपने कुछ दिन पहले कुछ एग्जाम्स आपने भी सुने होंगे जिसमें वो जूते में उनके चिट मिल जाता था। जेई के एग्जाम में कुछ लोगों ने वाईफाई के माध्यम से किया, आपने जेमर लगाया, आपने ट्रैकिंग किया, सारी व्यवस्था आपने की। लेकिन जहाँ प्रिंटिंग हाउस है, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहा है, उन चीज़ों पर भी आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। और क्योंकि ये 23 लाख बच्चों का सवाल है, 23 लाख बच्चों के परिवार का सवाल है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के हेल्थ सेक्टर का सवाल है। सर आखिरी और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ठीक है पेपर लीक हुआ, फिर से देना है, मगर उन बच्चों का क्या जो घर से फाइनेंशियली स्ट्रांग भी नहीं है, जिनको एग्ज़ाम के लिए ही मोटिवेट करने में काफ़ी तकलीफें आती है कि भाई एग्ज़ाम दो, हो जाएगा। अब ऐसे में अगर एनटीए की गलती हो, गवर्नमेंट की गलती हो, या पेपर एजेंसीज की गलती हो, तो उसमें फिर से उनको मोटिवेट करना कि नहीं इस बार होगा, कितना टफ जाने वाला है चीज़ें? बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। एनटीए ने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो दिया है, ठीक है, धूमिल हो चुका है। एनटीए पे अब ना बच्चों को ट्रस्ट है। आपके पास भी तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फाइनेंशियली बहुत वीक होंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर हमारे इंस्टीट्यूट में वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट किसान हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो है, फैमिली के बच्चे, वो हमारे पास पढ़ने आते हैं। इन बच्चों को साल भर हम लोग मोटिवेट रखना, इनको पढ़ाना, हिम्मत देना, अपने एंड से जितनी चीज़ें हो सकती है फ्लैश एकेडमी ने हमेशा इनके लिए किया है। लेकिन बावजूद इसके ये फिर से एग्जाम होना, अब देखिए बच्चा वापस से भिलाई आएगा। अभी उसने एग्जाम करके भिलाई सिटी को छोड़ करके वो अपने होम टाउन जा चुका है। वापस से वो तैयारी के लिए अगर आएगा तो उसके 1-2 महीने रहने खाने के खर्च भी उस पर पड़ेंगे। फाइनेंशियल बर्डन तो वापस से आएगा ही, और फिर से ये इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन तो ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन जो मेंटल प्रेशर बच्चे को झेलना पड़ेगा जिसने ईमानदारी से मेहनत किया है, उस बच्चे के लिए परेशानी का वक्त है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और सभी पेरेंट्स से, अभिभावक से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे का साथ दें, सपोर्ट करें, और इसमें फ्लैश एकेडमी की जो भी मदद चाहिए हम बिल्कुल निःशुल्क, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई फ्लैश एकेडमी का स्टूडेंट हो या किसी अदर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का भी स्टूडेंट हो, वो हमसे जुड़े। हम उनके मॉक टेस्ट कराएंगे, मॉक ड्रिल जो हमारा सबसे सफल रहा वो हम उनको करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। री नीट के पहले तक जो भी सिलेबस है हम 100% उनको रिवीजन करवा के देंगे, हमारे सिस्टम के साथ जोड़ के चलेंगे। वो बच्चे भी हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नीट पेपर लीक हो चुकी है, इसके बाद अब बच्चों को फिर से तैयारियां करनी है और बच्चे तैयारियों में जुट भी चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार इस प्रकार की विसंगतियां सामने आ रही है। एनटीए जो है, जो लगातार इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, उस पर एक्शन कब होगा? सीबीआई जांच बैठाने से या जांच करके जो पेपर लीक किया है उनको सामने लाने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को कि आने वाले समय में इन 23-24 लाख बच्चे जो हर साल इसमें शामिल होते हैं, ये उम्मीद के साथ कि भाई अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन अब सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही काम नहीं आएगी। अब सरकार को भी इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, एनटीए को भी स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि आने वाले समय इस प्रकार की चीज़ें ना मिलें। नीट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है या आपके क्या सजेशन है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।